إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله वसल्लम अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। सिलसिले तफसीर की ये नशिस्त नंबर 170 है और इस नशिस्त में इंशाअल्लाह सूरतुल हज की आयत नंबर 45 की तफसीर होगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, फ़कअय्यिम मिन क़र्यतिन अहलकनाहा व हिय ज़ालिमतुन फ़हिय ख़ावियतुन अला उरूशिहा व बि'रिम मुअत्तलतिन व क़स्रिम मशीद। इस आयत करीमा से मुताल्लिक़ इंशाअल्लाह आज की इस नशिस्त में मैं 3 बातें आपके सामने रखूँगा। सबसे पहली बात यह है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने ये जो आयत करीमा है, आयत नंबर 45, इस आयत करीमा से पहली वाली आयत में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहाँ खुशखबरी दी गई, जहाँ अल्लाह सुब्हानहु व तआला की तरफ से मदद और तायीद की ख़बर दी गई और अल्लाह रब्बुल आलमीन की मदद, अल्लाह रब्बुल आलमीन की नुसरत और तायीद के हुसूल के लिए क्या ज़रूरियात हैं एक बंदे मोमिन के लिए, उसको भी बयान किया गया। बिल आखिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक तसल्ली भी दी गई कि आपकी ये जो तकज़ीब हो रही है, आपसे पहले वाले अंबिया अलैहिमुस्सलाम की भी तकज़ीब हुई है और अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने उनका मुआख़ज़ा किया ज़रूर है, लेकिन मोहल्लत देने के बाद अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने उन्हें खूब मोहल्लत दी। कहा कि फ़अम्लैतु लिल काफ़िरीन। एक तो मोहल्लत दी और मोहल्लत देने के बाद मुआख़ज़ा करने की जब बात की अल्लाह ताला ने, तब भी कहा कि सुम्मा अख़ज़्तुहुम। सुम्मा ये ख़ुद हर्फ इस बात पर दलालत कर रहा है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कितनी लंबी मुद्दत तक उन्हें मोहल्लत दी। ये बातें हम आपके सामने रख दी। इसके बाद वाली ये जो आयत करीमा है, फ़कअय्यिम मिन क़र्यतिन अहलकनाहा व हिय ज़ालिमतुन, ये कितनी ऐसी बस्तियां हैं जिन्हें हमने हिलाक किया और उस बस्ती में रहने वाले लोग जालिम थे, मुशरिक थे, नाफरमान थे, आसी थे। तो गोया कि जो इससे पहली वाली आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो तसल्ली दी है कि आपसे पहले भी अंबिया अलैहिमुस्सलाम की तकज़ीब हुई है। ज़ाहिर बात है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सारे अक़वाम का तो जिक्र नहीं किया ना, कौम नूह का जिक्र किया, आद और समूद का अल्लाह ने जिक्र फरमाए, इसी तरह से कौम इब्राहीम और कौम लूत का भी अल्लाह ने जिक्र किया, अस्हाब मदियन का जिक्र किया, मूसा अलैहिस्सलाम की तकज़ीब से मुताल्लिक़ भी ख़बर दी। क्या इतने ही अक़वाम थे जिन्होंने अपने अंबिया अलैहिस्सलाम की तकज़ीब की? क्या और लोग नहीं थे जिन्होंने अंबिया की तकज़ीब ना की हो? क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनका मुआख़ज़ा नहीं किया? ज़ाहिर बात है बतौर मिसाल चंद बातें पेश की गई, बतौर मिसाल चंद अक़वाम का जिक्र किया गया। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि फ़कअय्यिम मिन क़र्यतिन अहलकनाहा व हिय ज़ालिमा। ऐसी और कितनी बस्तियां हैं जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि हमने उन्हें हिलाक किया है, और वो भी ज़ालिमा। क्या मतलब है? उस बस्ती के रहने वाले लोग वो भी ज़ालिम थे। क्या मतलब? यानी वो भी अपने अंबिया की तकज़ीब की, उनको भी हमने हिलाक किया, उनको भी हमने मुआख़ज़ा किया। तो गोया कि चंद अक़वाम का जिक्र करने के बाद अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इस बात को बयान फरमाए कि ये चंद अक़वाम का जो हमने नाम बनाम लेकर के कहे हैं, ये इतने ही नहीं हैं, ऐसे और भी बहुत सारे हैं। हमने किसी को नहीं छोड़ा, किसी को नहीं बख्शा गया, सब का जो है मुआख़ज़ा हुआ है। आप अलैहिस्सलाम को गोया कि इस जुमले के ज़रिए से ये तसल्ली दी गई है कि जो है मतलब एक दो हो, एक जमात हो, एक कौम हो, एक पूरी बस्ती हो, जिसने भी नबी की तकज़ीब की है, किसी को नहीं छोड़े रब्बुल आलमीन, सबका मुआख़ज़ा हुआ है। कहा कि फ़कअय्यिम मिन क़र्यतिन अहलकनाहा। कअय्यिन, इस हर्फ पर जो आप देख रहे हैं ना, फ़ा जो लगा है ना, फ़ा हर्फ फ़ा जो दाखिल है, ये जो हर्फ फ़ा दाखिल है, इस सिलसिले में इब्न आशूर रहमहुल्लाह ने बड़ी दिलचस्प बात कही। कहा कि ये फ़ाउ तफ़रीअ, यानी इससे पहले वाली आयत करीमा में अल्लाह ताला ने फरमाया कि फ़कैफ़ कान नकीर,
यानी मेरा इन लोगों का पकड़ना, इन लोगों की गिरफ्त करना, इन लोगों पर अल्लाह का अजाब आना, इनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो इनकी तकज़ीब की वजह से जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस दुनिया में इनका जो मुआखज़ा किया, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि ये इतने ही लोग नहीं थे ना जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ढील दी, मोहल्लत दी। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि ये उसी से रब्त है, उसी के एक फ़रा है, ये उसी का एक हिस्सा है। चंद अक़वाम का जिक्र हुआ और फिर बकिया सारे लोगों को शमूलियत में ला लिया गया। कहा कि फ़कअय्यिम मिन क़रया, कितनी ही ऐसी बस्तियाँ हैं। तो फ़ा दाखिल करके गोया कि पिछली वाली आयत की एक फ़रा बताई जा रही है, उसकी एक किस्म बताई जा रही है, उसी का एक हिस्से के तौर पर बताया जा रहा है। और कअय्यिन ला करके इसमें यानी कसरत अदद बताना मकसूद है कि चंद ही बस्तियों का हमने जिक्र किया है, वैसे जिन बस्तियों को हमने हिलाक किया, कहा कि कअय्यिन, कितनी ऐसी बस्तियां हैं, कसरत अदद बताने के लिए। और फ़ा दाखिल करके फ़ा तफरीअ, यानी गोया कि पिछली जो अक़वाम हैं उनका जो गुनाह था, उनकी जो बुराई थी, उनके जो जुर्म था, वही इनमें था। गोया कि उसकी एक फ़रा बताई जा रही है और शमूलियत देखिए सबको ला लिया गया है कसरत आदत बताने के लिए। कहा कि फ़कअय्यिम मिन क़रया, कितनी मुनासबत है देखिए। इसलिए अल्लाह ताला ने कहा कि फ़क़द कज़्ज़बत व इन युकज़्ज़िबूका फ़क़द कज़्ज़बत क़ब्लहुम क़ौमु नूहिन व आदुन व समूद व क़ौमु इब्राहीम व क़ौमु लूत व अस्हाबु मदयन व कुज़्ज़िब मूसा। कहा कि इतने ही हैं। कहा कि फ़कअय्यिम मिन क़रया, तो वो फ़ाउ तफ़रीह है, गोया कि एक तरह से तज़यील का काम कर रहा है। ये फ़कअय्यिम मिन क़रयतिन, ये जो जुमला है इस एतबार से ये एक तज़यील है। अब तज़यील किसको कहते हैं, अब फ़िलहाल तो मैं उसकी तफसील नहीं बता सकता हूँ। आप अगर इस तफसील को जानना चाहते हैं तो काफ़ी पहले ये जो नशिश चल रही है, मैं समझता हूँ 391, 309 पर 1 ये नशिश नंबर या 309 पर 2 नशिश नंबर है जो अब हम आपके सामने गुफ्तगू कर रहे हैं। वैसे काफ़ी पहले की बात है। नशिश नंबर जो सिलसिलेवार तफसीर है हमारी, नशिश नंबर 222 बहुत पहले की बात है। और सूरतुल वाक़िया के एतबार से देखा जाए तो नशिश नंबर 68, 60 पर 8 आप उस तरफ मुराजा करें। उसमें सूरतुल वाक़िया की जो आखिरी आयत हैं, इन्न हाज़ा लहु हक़्क़ुल यक़ीन फ़सब्बिह बिस्मि रब्बिकल अज़ीम, उस आयत करीमा की तफसीर में मैंने इब्न आशूर रहमहुल्लाह के हवाले से और दीगर कुछ अहले इल्म के हवाले से तज़यील किसको कहते हैं, तज़यील का इल्मुल बलागा का जो है मतलब वो कौन सी शिक़ है वो इल्मुल बलागा की जिसका इसका ताल्लुक़ है तज़यील का माना मफ़हूम क्या है और तज़यील से मुताल्लिक़ जो है मतलब कितनी बातें होती हैं और इन सभी उमूर से मुताल्लिक़ कितनी आयत हैं, मैंने मुफस्सल वहाँ पर जिक्र कर दी हैं। अब सारी बातें मैं बताऊँ और उसका जो है मतलब तारुफ़ करवाऊँ, फ़िलहाल जो है उसकी गुंजाइश नहीं है, इसलिए मैंने जो है सभी तफसील से आपको मैंने बता दिया है। उस जानिब रुजू कीजिए, इंशाअल्लाह आपको वो बात मिल जाएगी। तो गोया कि यहाँ पर फ़कअय्यिम मिन क़रयतिन जो बात अल्लाह ताला ने कही, ये आयत करीमा का ये जो क़िता है, ये जो आगाज़ है, ये पिछली आयत के लिए तज़यील की हैसियत रखती है। अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि फ़कअय्यिम मिन क़रयतिन, कअय्यिन, इस सिलसिले में कुछ तफसीली बातें आपके सामने रखूँगा इंशाअल्लाह। तफसील से मुराद जो है बातें तो पूरी आएंगी, लेकिन मैं उसको जो है निकात की शक्ल में इख्तिसार करके बताऊँगा, इख्तिसार के साथ बताऊँगा, इसलिए कि हमारी जो सिलसिलेवार तफसीर चल रही है, अभी तकरीबन 400 नशिस्तें कमोबेश होने जा रही हैं। ऐसे में कअय्यिन ये जो हर्फ है, सबसे पहली मरतबा जो है हमारी यानी नशिस्तों में जो है इसका जिक्र हुआ है। इस वजह से मैं कुछ इस सिलसिले में बता देता हूँ। कअय्यिन इससे मुताल्लिक़ आप देखेंगे अहलुल लुगा के माबैन और उसी के नतीजे में मुफस्सिरीन को अगर आप देखेंगे, कई एक उमूर में इस मामले में जो है मुतादिद अक़वाल आपको मिल जाएंगे। मसलन ये मुरक्कब है कि बसीत है, इस बारे में भी आपको 1 से 2 कौल मिल जाएंगे। इसकी जो लुगात हैं, कितनी लुगतें हैं इसकी क़िरात किस किस तरह से इसको पढ़ा जाता है, इस सिलसिले में आपको 1 से 2 बातें मिल जाएंगी। इसका माना क्या है, क्या एक ही माना है या 1 से 2 माने हैं इसके, इस सिलसिले में भी आपको बातें मिल जाएंगी। इसकी तमीज़ जो होती है वो किस एतबार से, उसकी कितनी हालतें होती हैं, उस सिलसिले में भी आपको जो है 1 से 2 बातें मिल जाएंगी। बहरहाल कअय्यिन इसके मुताल्लिक़ जो है बहुत सारी बातें हैं। अगर मैं मुफस्सिरीन के तनाजुर में आपको कहूँ ताकि आपको मुराजा करने में आसानी हो, तो आप देखिए अबू अब्दुल्लाह अल-कुर्तुबी हैं और इसी तरह से अबू हय्यान हैं और इब्न आशूर हैं, खुसूसियत के साथ शेख मोहम्मद अमीन शनक़ीती हैं रहमहुमुल्लाह अजमाइन। इन सब असहाब इल्म ने इस पर तफसील से गुफ्तगू की है। खुसूसन अबू अब्दुल्लाह अल-कुर्तुबी और शेख मोहम्मद अमीन शनक़ीती की तफासिर की तरफ रुजू कीजिए, आपने बहुत ही तफसील से इस बात को लिखा है। मैं एक एक करके आपको बात समझाता हूँ।
कअय्यिन इस सिलसिले में एक बात ये है कि जैसे कि यानी जो कदीम जो नहवीन हैं उनमें से खलील और उनके तिलमीज़ सिबवैह, खलील इब्न अहमद अल-फराहिदी और सिबवैह, इनके हवाले से अबू अब्दुल्लाह अल-कुर्तुबी रहमहुल्लाह ने लिखा कि ये जो कअय्यिन है ये दरअसल अय्युन है। अय्युन अय्युन एक मारूफ हर्फ है जो यानी हमेशा मुज़ाफ बन करके आता है अय्युन। तो अय्युन ये इस्तिफ़हाम के तौर पर इस्तेमाल होता है, लेकिन अय्युन पर काफ हर्फ तशबीह दाखिल है, गोया कि वो कअय्यिन हो गया काफ हर्फ तशबीह दाखिल होने की वजह से। और जब उसको आप कअय्यिन पढ़ेंगे तो जो तनवीन है ना, सबसे आखिर में जो तनवीन है, उस तनवीन को जो आप क़िराअत में जो कअय्यिन पढ़ते हैं उसी को हर्फ नून की सूरत में लिख दिया गया है कअय्यिन। आप मुसहफ़ खोल करके देखिए तो इस एतबार से ये मुरक्कब हुआ, असल में अय्युन है, काफ हर्फ तशबीह दाखिल हुआ कअय्यिन, और कअय्यिन जो क़िराअत है तनवीन की जो क़िराअत है उसी को जो है हर्फ नून की सूरत में लिख दिया गया है, यूँ वो कअय्यिन हो गया। इस सिलसिले में एक बात है कि ये यूँ मुरक्कब है, जबकि अब अबू हय्यान को पढ़ करके देखिए अल-बहरुल मुहीत में, और शेख मोहम्मद अमीन शनक़ीती रहमहुल्लाह ने भी इस बात को कहा है कि ये जो कअय्यिन है ये कहा कि ये बसीत है, मुरक्कब नहीं है, ये तीन हुरूफ को मिलकर के मुरक्कब नहीं है बल्कि ये बसीत है। ये अरबों के यहाँ ये यूँ ही मुस्तामल है कअय्यिन, ये ऐसी वज़ा किया गया है कलिमा है। तो इस एतबार से ये जो कअय्यिन है ये अरबों के यहाँ मुरक्कब नहीं है, इसलिए कि इसके मुरक्कब होने से मुतालिक कोई ठोस दलील नहीं है। इसकी एक बहुत ही माकूल तौजीह जो की है शेख मोहम्मद अमीन शनक़ीती और आपसे पहले अबू हय्यान ने, वो ये है कि इसको कई तरह से पढ़ा गया है। एक है कि इसको कअय्यिन, ये भी एक तरह से इसको पढ़ा जाता है, इसकी एक लुग़त है, और इसी तरह से जो है काइन, ये भी एक तरह से, ये भी एक लुग़त है, कइन ये भी एक लुग़त है, कईन ये भी एक लुग़त है, कअय्यिन ये भी एक लुग़त है। तो 5 तरह से इसको पढ़ा जाता है, लेकिन कअय्यिन और काइन ये जो ज़्यादा मशहूर है। तो ये जो एक तरह से एक तलाउब है, यानी इसको एक से जो 5 तरह से जो पढ़ा जाता है, अबू हय्यान ने कहा यह ख़ुद इस बात की वाज़ेह दलील है कि ये मुरक्कब नहीं है। इसको जो इतनी तरह से जो पढ़ा जा रहा है ये इस बात की वाज़ेह दलील है कि मुरक्कब नहीं है ये। ऐसा इसका मतलब है कि ये ख़ुद असल है, ये कअय्यिन अरबों के यहाँ ये ऐसे ही मुस्तामल है। ऐसी कोई वाज़ेह दलील नहीं है कि ये मुरक्कब है तो फिर हम असल पर दाखिल रहे, असल पर बाकी रहेंगे। ये जो है मतलब इस कलाम का मुक्तज़ा है। ये तो मैंने कअय्यिन मुरक्कब है या बसीत है और इसकी लुगात से मुतालिक मैंने आपके सामने बात की है। जहाँ तक मसला कअय्यिन, इसका माना क्या है? कअय्यिन कम के माने में आता है, कम जिसमें एक तरह से जो है मतलब इख़बार का माना आता है। हालांकि आप देखेंगे कम वो उसके अंदर इख़बार का भी माना आता है, ख़बरिया जिसे हम कहते हैं, कम ख़बरिया, ख़बर का भी माना देता है उसमें, और साथ में उसमें इस्तिफ़हाम का भी माना आता है। लेकिन कअय्यिन की अगर बात करें तो इसका जो असल माना है, अगलब माना है अरबी ज़ुबान में, वो इख़बार के लिए है। सिर्फ इख़बार नहीं बल्कि इख़बार के साथ कसरत अदद भी, तकसीर के लिए, कसरत बताने के लिए, और इख़बार पर। और कुरान मजीद में तो सिर्फ इख़बार ही के लिए आया है, सिर्फ ख़बर से मुताल्लिक़ आया है, इस्तिफ़हाम से मुताल्लिक़ इसमें कोई बात नहीं है। हाँ, इतनी बात है कि आप देखेंगे 8वीं सदी हिजरी के जो मारूफ नहवी हैं अब्दुल्लाह इब्न यूसुफ, जो इल्मी दुनिया में इब्न हिशाम अल-अंसारी हैं, 761 हिजरी उनका जो है सन वफ़ात है। इब्न हिशाम अल-अंसारी रहमहुल्लाह, आपने इसमें एक और माना ये बताया कि इस्तिफ़हाम के लिए भी आता है। हालांकि कुरान मजीद की अगर बात करें तो इसमें सिर्फ और सिर्फ इख़बार ही के लिए आया है, अगलब नहीं, कुल कुरान मजीद में। लेकिन आम अरबी ज़ुबान की अगर बात करते हैं तो कहा कि इसमें इस्तिफ़हाम के माने के लिए भी आता है, इस्तिफ़हाम के माने के लिए आता है। इस सिलसिले में आम तौर पर जो नहवीन दलील पेश करते हैं वो मुस्नद अहमद की एक रिवायत है, जिसमें ये बात है कि उबई बिन काब रज़ियल्लाहु अन्हु, सैयदुल कुर्रा, वो अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु से ये सवाल करते हैं कि कअय्यिन तक़रअ सूरतुल अहज़ाब आयतन, यानी सूरतुल अहज़ाब में आप कितनी आयत पढ़ते हैं, यानी सूरतुल अहज़ाब में कितनी आयत हैं।
कअय्यिन गोया कि कम के माने में, यानी एक कम आयतन फी सूरत अल-अहज़ाब, कम आयतन फी सूरत अल-अहज़ाब। ये जो सवाल हो सकता है, आपने गोया कि यूँ सवाल किया कि कअय्यिन तक़रअु सूरत अल-अहज़ाब आयतन, सूरत अल-अहज़ाब में कितनी आयत हैं? तो अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि 73 आयतें हैं उसमें। आप खुल करके देख लीजिए मुसहफ़। इस रिवायत से मुताल्लिक़ जो शेख शुएब अल-अर्नाऊत हैं और उनका जो लजना है उलमा का, उन्होंने तो इस हदीस की इस्नाद को ज़ईफ़ करार दिया उन्होंने, और उसकी उन्होंने तौजीह भी की है। अब वो मेरा मौजू नहीं है। शेख अलबानी रहमहुल्लाह ने सिलसिलतुल अहादीस सहीहा में एक हदीस की तखरीज में ज़िम्नन इस हदीस को लाए हैं और इसकी सेहत पर गुफ्तगू फरमाए हैं। इस हदीस की सेहत और ज़ौफ़ से क़त्अ नज़र अरबी ज़ुबान में कि क्या कअय्यिन इस्तिफ़हाम के माने में आता है, इस सिलसिले में आम तौर पर अहलुल लुग़ा ने इस सिलसिले में गुफ्तगू नहीं की, कहा कि सिर्फ इख़बार के लिए आता है। लेकिन जिन असहाब इल्म के नाम हमें मिलते हैं जिन्होंने इसको इस्तिफ़हामिया के लिए भी इस्तेमाल किया है, जैसे इब्न क़ुतैबा अद-दीनावरी हैं, और इसी तरह से अभी हमने जिनका नाम लिया इब्न हिशाम अल-अंसारी हैं, और इब्न उसफूर हैं। कुछ ऐसे असहाब इल्म हैं अहलुल लुग़ा जिनके ताल्लुक़ से बात बताई जाती है कि इन असहाब इल्म ने कहा कि इस्तिफ़हाम के लिए भी आता है, वल्लाहु आलम। लेकिन कुरान मजीद की अगर बात करते हैं तो ये सिर्फ़ और सिर्फ इख़बार के लिए ही आया है। ये कुछ बातें थी इस कअय्यिन से मुताल्लिक़। जहाँ तक मसला कअय्यिन की जो तमीज़ है, कअय्यिन की जो तमीज़ है, कहते हैं कि इसकी दो हालतें हैं। एक हालत ये है कि कअय्यिन की जो तमीज़ है वो हर्फ़ जर की वजह से, यानी उससे पहले जो है हर्फ़ जर मिन आता है। जैसे यहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि फ़कअय्यिन मिन क़रयतिन, तो इसकी जो तमीज़ होती है वो मजरूर होती है इस पर हर्फ़ जर मिन दाखिल होने की वजह से। कअय्यिन इसकी जो तमीज़ होती है वो मजरूर होती है हर्फ़ जर मिन की वजह से। ये इसकी एक हालत है। इसकी एक दूसरी हालत ये होती है कि कअय्यिन इसकी जो तमीज़ होती है, कहा कि वो मंसूब है। लेकिन कुरान मजीद की अगर बात करें तो कअय्यिन जहाँ भी आया है उसकी जो तमीज़ है वो मजरूर ही है हर्फ़ जर मिन की वजह से, कुल कुरान मजीद में। इसको कहते हैं लुग़तुल कुरान। आखिरी बात कअय्यिन से मुताल्लिक़ एक ये भी है कि यहाँ पर कअय्यिन की जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि फ़कअय्यिन मिन क़रयतिन अहलकनाहा, इसका जो एराब है, एराब की अगर बात करें तो इब्न आशूर वगैरह ने कहा रहमहुल्लाह कि फ़कअय्यिन मिन क़रयतिन, फ़कअय्यिन कहा कि यह हालत रफ़ा में है। हालत रफ़ा में है क्या मतलब है? यानी ये गोया कि मुब्तदा है, मुब्तदा है, हालत रफ़ा में है, और इसके बाद का जो जुमला है वो उसकी ख़बर है। इसलिए कि कअय्यिन की जो ख़बर होती है वो मुफ़रद कलिमा कभी नहीं, हालांकि मुब्तदा और ख़बर दोनों भी मुफ़रद कलिमा हो सकते हैं ना, लेकिन कअय्यिन की जो ख़बर होती है वो हमेशा जुमले में ही होती है, मुफ़रद कलिमे में नहीं होती है, जुमले के ज़रिए से उसकी ख़बर लाई जाती है। तो कहा कि कअय्यिन मुब्तदा है, मतलब ये हुआ एक कसीरुम मिनल क़ुरा अहलकनाहा, ये माना होगा उसका, कसीरुम मिनल क़ुरा अहलकनाहा। तो कअय्यिन के अंदर कसरत अदद का ही माना आता है। इख़बार ऐसी बात की खबर देना जिसमें एक तरह की कसरत हो, कसरत अदद हो, यही जो है इसके अंदर मकसूद होती है। ये कुछ बातें थी कअय्यिन से मुताल्लिक़। मैं बिल आखिर जो है कुछ आयतें आपको बता देता हूँ कुरान मजीद से मुताल्लिक़, जिसमें कअय्यिन का जिक्र हुआ है ताकि आपको मुराजा करने में आसानी हो। मसलन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरत आल इमरान में बयान फरमाया वकअय्यिन मिन नबिय्यिन क़ातल मअहु रिब्बियून कसीर। देखो यहाँ पर आप कहा कि वकअय्यिन मिन नबिय्यिन, यानी कितने ऐसे अम्बिया हैं, यानी अम्बिया की वो कसरत बतानी मकसूद है कि जिनके साथ ऐसा मामला हुआ है। वकअय्यिन मिन नबिय्यिन क़ातल मअहु रिब्बियून कसीर। तो ये एक आयत करीमा है। एक और आयत करीमा है जो सूरत यूसुफ के बिल्कुल अवाखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वकअय्यिन मिन आयतिन फिस समावाति वल अर्द यमुर्रूना अलैहा वहुम अन्हा मुअरिदून। आसमान और ज़मीन में अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से कितनी ऐसी निशानियाँ बताई गई इहक़ाक़ हक़ के लिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ही माबूद बर हक़ है। और जिस कौम में जिस नबी को भेजा गया, बिल आखिर अल्लाह के रसूल आखिरी नबी हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अल्लाह रब्बुल आलमीन का जो कलाम है, जो किताब है, जिस ज़माने में जो किताब अल्लाह की नाज़िल हुई, बिलख़ुसूस कुरान मजीद, इसके हक़ होने से मुतालिक कितनी वाज़े निशानियाँ, कितनी कसरत बतानी मकसूद है। वकअय्यिन मिन आयतिन फिस समावाति वल अर्द। सूरह अनकबूत के अवाखिर में देखो अल्लाह ताला ने फरमाया
वकअय्यिम मिन दाब्बतिन ला तहमिलु रिज़्क़हा अल्लाहु यर्ज़ुक़ुहा व इय्याकुम व हुवस समीउल अलीम। तो ये कुछ आयतें थी जो मैंने आपको पढ़ करके सुनाई हैं। तो ये कअय्यिन का माना मफ़हूम रहा, इससे मुताल्लिक़ कुछ बातें रही बात फ़कअय्यिम मिन आयतिन फ़कअय्यिम मिन क़र्यतिन अहलकनाहा व हिय ज़ालिमतुन फ़हिय ख़ावियतुन अला उरूशिहा व बि'रिन मुअत्तलतिन व क़स्रिन मशीद। इस आयत करीमा से मुताल्लिक़ मज़ीद बातें इंशाअल्लाह आने वाली 2-3 नशिस्तों में मुकम्मल होंगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी इस नशिस्त को हमारे असातिज़ा, हमारे वालिदैन, हमारे कुल मुआविनीन, हमारे मुशाहिदीन, हमारी अज़ीज़ अहलिया के लिए जिसने अल्लाह के फज़ल व करम से बहुत ही बंदोबस्त की, एहतिमाम किया और हर बाब में, हर पल, हर लम्हा, हर घड़ी ताउन करती हैं, पेश रहती हैं और हमारे फ़र्ज़ंदान के लिए, हमारे लिए अल्लाह ताला इस नशिस्त को ज़ख़ीरा आखिरत करे, हमारे हसनात में शुमार फ़रमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक।